यक्षों के कुछ अपराध कर दिया था, तो यक्षों ने उत्तम को मार दिया था। ध्रुव को यह बात सहन नहीं हुई और यक्षों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और मनु महाराज आकर के और ध्रुव को युद्ध से विरत करते हैं और यक्ष कुबेर ध्रुव जी को आशीर्वाद देते हैं। ध्रुव जी की वंश परंपरा में प्रियव्रत, आग्नेत्र और नाभि हुए और नाभि के ऋषभ देव हुए और ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं विष्णु के, और ये अवधूतों के गुरु माने जाते हैं। और जो जैन दर्शन है, जैन दर्शन में प्रथम तीर्थक आदिनाथ के रूप में ऋषभ देव को ही माना गया है। यही वो ऋषभ देव हैं जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनके 100 पुत्र थे और 100 पुत्रों में जो सबसे बड़े थे वो भरत जी थे। वो भरत जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और भरत जी चक्रवर्ती सम्राट, क्योंकि 100 पुत्र थे ना, 100 में से 99 तो सन्यासी बन गए, 100 में से 99 तो सन्यासी बन गए और एक बचे भरत जी, जिन्होंने चतुर्दिक चारों दिशाओं में चक्रवर्ती के रूप में शासन किया। और उस शासन, ऐसा शासन था सतयुग वाला। लेकिन जब अपना उत्तराखंड आया, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम आया, तो उन्होंने चक्रवर्ती साम्राज्य को तिनके की तरह छोड़ दिया, अपने पुत्रों में बांट दिया और स्वयं वन में चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लोग संसार को सुखी करना चाहते हैं, संसार को खुश करना चाहते हैं, संसार को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन संसार किसी से भी प्रसन्न नहीं हुआ। अरे हम और आप क्या है, भगवान राघवेंद्र सरकार से संसार प्रसन्न नहीं हो पाया। एक धोबी के कहने पर माता सीता को वनवास देना पड़ा। अरे भरत जी जैसा तो सेवक क्या होगा। लेकिन जब 14 वर्ष का वनवास काट करके आए तो भरत जी के राम जी से यही कहा अयोध्या के वासियों ने, अरे राम जी आपके बिना दुख पा गए। बेचारे भरत जी 14 साल तक गांव में भी नहीं गए और जनता की ऐसी सेवा की जैसा राम जी भी नहीं कर पाते। उसके बाद भी कहा कि अरे दुख पा गए। तो संसार को कोई खुश नहीं कर पाया, क्योंकि एक बाप बेटे एक घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। अब लोगों ने देखा तो कहा कि कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे घोड़े की दया नहीं ले रहे, दोनों बैठे हुए हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है पिताजी आप बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। घोड़े की लगाम पकड़ करके बेटा पैदल चलने लगा। तो फिर लोगों ने कहा कि कैसा मूर्ख बेटा है, बाप है, खुद तो घोड़े पे बैठा है और बेटा नीचे चल रहा है। तो बेटा बाप ने कहा कि बेटा तू बैठ जा, मैं क्या करूं। बेटे को बिठा दिया, बाप नीचे चलने लगा। तो फिर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा कि कैसा मूर्ख बेटा है, कैसा स्वार्थी बेटा है, बाप तो पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पे बैठा है, क्या करे। तो फिर दोनों ही पैदल चलने लग गए, घोड़े को खाली लेकर के चलने लग गए बेचारे। तो लोगों ने कहा कि अरे मूर्खता की हद है, घोड़ा होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं वो। तो संसार को कोई खुश नहीं कर पाया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार की बातों को, केवल हरि प्रेम में रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार
कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो संसार की बातों को, केवल हरि प्रेम में रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कह रघुपति सुनो पानी बाता, मानहु एक भगति करना था। भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले भक्तों पर भगवान विशेष प्रेम रहते हैं। जो संसार के चक्कर में पड़ गया, संसार कोई किसको बुरा बताएगा, किसको भला बताएगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भगवान राम ने कहा है, कह रघुपति सुनो स्वामी बाता, मानहु एक भगति करना था, मानहु एक भगति करना था। जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, छोड़ो संसार की बातों को, केवल हरि प्रेम में रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। नाता मानता हूँ, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई ये मैं कुछ नहीं मानता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। ये भामिनी जो सबरी को कहा था, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कहि लेखा। छोड़ो संसार की बातों को, केवल हरि प्रेम में रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों के कहने पर मत जाओ, केवल हरि के हो करके रहो। हरि प्रसन्न है तो ये जगत प्रसन्न है, और हरि प्रसन्न नहीं है तो ये तो लोगों का काम है कहना। छोड़ो संसार की बातों को, केवल हरि के हो रहना, केवल हरि प्रेम में रहना। यही संसार से पूर्ण होने का एक साधन है। प्रत्येक प्राणी में मेरा स्वरूप देखे, वही मुझे पा सकता है। और इस प्रकार वानप्रस्थ आने पर भरत जी अपने जंगल में चले गए हैं, और गंडकी नामक प्रसिद्ध नदी जो नेपाल में है, जहां चक्रांकित शालिग्राम की शिलाएं निकलती है, इसी पवित्र धार से चक्रागार शालिग्राम शिलाएं उस पुनीत उपवन में एकांत निवास करने लगे। पत्र पुष्प तुलसी दल से एक चक्रवर्ती सम्राट, देखिए आप
माया का प्रभाव। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने पुत्रों को राज्य तिनके की तरह छोड़ करके आ गया और वहां आकर के त्रिकाल संध्या करने लगे। सूर्योदय और मध्याह्न सायंकाल त्रिकाल संध्या करने लगे और वैदिक ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष नारायण की आराधना करने लगे। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान करके नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के प्रणव जाप करते हुए 3 मूर्त धारा में स्थित रहे। उसी समय एक गर्भिणी हिरणी उधर से निकली और वो पानी पी ही रही थी धारा में कि उधर से सिंह गर्जना हुई, शेर की आवाज आई तो हिरणी घबरा गई और घबरा करके उसने छलांग लगाई। हिरणी तो उस पार जाकर के मर गई, लेकिन उसका जो गर्भ था, गर्भ में शिशु था, हिरण मृग शिशु, वो गर्भ से निकल करके नदी की धार में चला गया और बहता बहता भरत जी के हाथ में आ गया। अब मृगी मर गई, वो बच्चा भरत जी के हाथ में आ गया। नदी के प्रवाह में बह रहा है ये जान करके वो आश्रम पर ले आए। वे नित्य उसके खाने पीने, कहीं व्याघ्र आदि इसको शिकार न बना दे। भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती रही। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम व्रत पूजा छूटते गए। अब भरत जी को यही विचार लगने लगा कि काल चक्र ने इस दीन मृग शावक को बंधु बांधव माता पिता जो भी हूं मैं ही हूं, इसका और कौन है, मेरे पास पहुंचा दिया है काल चक्र ने। इस प्रकार परोपकार करते 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 महात्मा भरत हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। जो अपने अनेकों पुत्रों को छोड़ करके आए थे, जो अपने चक्रवर्ती साम्राज्य को छोड़ करके आए थे, वो हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए। अब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते उनका मन हिरण के बच्चे में लग गया। जब उन्हें पुष्प समिधा पत्र फल मूलादि लाने होते तो भेड़िए कुत्ते कहीं खा न जाए तो कंधे पे बिठा करके उसको लेके जाते। संध्या वंदन होता तो बीच बीच में संध्या से भी आंख खोल करके देखते उसको कहीं बाहर नहीं चला जाए। वो संध्या कर आंख मीच करके संध्या करने लगते। वो आकर के और उनकी पूजा की सामग्री को सूंघने लगता तो वो डांटता है क्या कर रहा है, तो एक शरारती बालक की तरह कोने में जाकर के टुकुर टुकुर देखने लगता और महात्मा जी हंसने लग जाते कि कैसा शरारती बच्चा है। अब तो एक क्षण भी अगर वो मृग का बच्चा दूर हो गया तो उनका जीना मुहाल हो गया। एक पल भी उससे ओझल नहीं होने देते थे। लेकिन एक बार हिरण के झुंड के साथ वो मृग शावक दूर निकल गया। ऋषि भरत जी की स्थिति जैसे कृष्ण का कृपण का धन लुट गया हो, मोहग्रस्त होकर के विलाप करने लगे। अरे वो मृग छोना कहाँ गया, उसकी मधुर गतिविधियों को याद करके रोने लगे। उसका सींगों से खुजलाना, हवन सामग्री को दांतों से खींचने पर, डांटने पर अत्यंत भयभीत होकर के सारी उछल कूद सोच करके और कोने में बैठ जाना। अब वो पागलों की तरह हरकतें करने लगे हैं। पेड़ पौधों से पूछते हैं अरे तुमने उस मृग शावक को देखा है क्या, और चंद्रमा से पूछते हैं रात में रात हो गई कहीं भेड़िए शेर उसको खा न जाए, और चांद से पूछते हैं हे चांद तुम्हें तो दिख रहा होगा वो मेरा मृग छूना कहाँ गया। और उन्होंने उस मृग शावक के वियोग में ही प्राण त्याग दिए। अंत समय में उस मृग शावक में ही उनका मन अटका रहा और अंतमति के अनुसार उनकी गति हुई और मृग की योनि में ही उनको जन्म लेना पड़ा। लेकिन उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उनको पता था कि मेरी गति कैसे बिगड़ी। विचारते कि खेद है मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग पर
चलते हुए एक मृग शावक के मोह में पड़ करके पतित हो गया। मैंने तो समस्त प्रकार की आसक्ति छोड़ करके प्रतिपल ईश्वर आराधना में मन लगाया था, किंतु एक नन्हे हिरण मृग के मोह में मैं ऐसा फंसा कि मेरी गति बिगड़ गई। इस प्रकार अपनी जन्मभूमि कलंजर पर्वत से चलकर शालिग्राम तीर्थ, वही पुलहाश्रम, वही गंडकी नदी, वहीं आकर के और आधा शरीर गंडकी नदी में, आधा बाहर, और उस हिरण ने अपने प्राण छोड़ दिए। जो भरत जी जिन्होंने जन्म लिया था, हे राजन, परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी महाराज, आंगिरस गोत्र में सम दम नयम स्वाध्याय वेद्यादन, त्याग संतोष तितिक्षा विनय विद्या अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना। अनुसूया, सती अनुसूया का नाम सुना था ना। अनुसूया उसे कहते हैं जो दूसरों में ढूंढे, दोष नहीं ढूंढे, अपने में दोष ढूंढे, अपने में गुण नहीं ढूंढे, ये काम दूसरों पे छोड़ दे। हमारे गुणों का ढूंढने का काम दूसरों को छोड़ दो, लेकिन हमारे अवगुणों का ध्यान रखना, ढूंढना, ये हमारा ही काम है। दूसरों के दोष छोड़ना, देखना आप बंद कर दो, उनके गुण देखो। अगर गुण देखेंगे तो आपकी दृष्टि गुणमयी हो जाएगी और गुण ही मिलेंगे, लेकिन जब दोष ढूंढने लग जाएंगे तो पापी ढूंढन में चला पापी मिलिया न कोय, जो घट भूत देखा अपना मुझसे पापी न कोय। तो इसलिए अपने ही अवगुणों को ढूंढना है। इस प्रकार अब भरत जी ब्राह्मण पुत्र हो गए हैं और 9 पुत्रों में उनकी जो पत्नी थी उससे 9 पुत्र थे, और एक और उनकी पत्नी थी जिनसे ये भरत जी थे, और एक कन्या भी हुई थी, जुड़वा कन्या, और ये भरत जी का जन्म एक साथ हुआ था। लेकिन अब वो जब से हुए तब से ही मौन व्रत धारण किए हुए थे। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। अब पिता चाहते थे कि वर्षा काल में वेदाध्ययन प्रारंभ करा दो, किंतु उससे पूर्व गायत्री की साधना आवश्यक है, और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ में निरंतर अध्ययन के बाद भी ये बसंत पंचमी आती है ना, बसंत पंचमी सरस्वती का दिन होता है। जिन बच्चों का शिक्षा संस्कार प्रारंभ करवाना होता है उसके लिए वो दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। और ब्राह्मण पुत्रों का जो यज्ञोपवीत संस्कार होता है, गायत्री की साधना होती है, उसके लिए उनकी साधना ये है शास्त्रीय आधार पर कि बसंत पंचमी को उनको वेदाध्ययन का प्रारंभ करवाया जाता है, और फिर श्रावण में जाकर के श्रावणी कर्म होता है, तब से उनको वेदाध्ययन करवाया जाता है। तब तक वो गायत्री का पुरस्चरण करते हैं, गायत्री का जाप करवाया जाता है। लेकिन हमारे भरत जी को तो केवल गायत्री मंत्र भी याद नहीं होता, नहीं हुआ, और ये सांसारिक था, उनको तो सब याद था, लेकिन वो प्रकट नहीं होने देना चाह रहे थे। इसलिए गायत्री भी उनको याद ना हुई, तो पिता तो इस चिंता में ही स्वर्गवासी हो गए, माता उन्हीं के साथ सती हो गई। भरत जी के भाई जो विमाता के थे, दूसरी माता के थे, वो बड़े कर्मकांडी थे, विद्वान थे, किंतु ब्रह्मज्ञानी नहीं थे। जो बहुत अच्छे अच्छे मंत्र बोल ले, बहुत अच्छे अच्छे यज्ञ करवा दे, बहुत अच्छे अच्छे कर्म कांड करवा दे, लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी भी हो ये आवश्यक नहीं है। तो भरत जी के जो भाई थे ये कर्मकांडी तो थे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, अतः वो भरत जी के प्रभाव को नहीं समझ पाए, उनको निरा मूर्ख ही समझते थे। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं था, कोई भी कार्य कर लेते थे, जो मिलता खा लेते, नहीं मिलता तो भूखे रह जाते। स्वयं सिद्ध केवल ज्ञानानंद रूप में आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त था। इसलिए ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। नंग धड़ंग रहना, मेरा शरीर जनेऊ भी मेरी हो गई थी। एक समय
डाकू सरदार पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली के तांत्रिक अनुष्ठान का संकल्प लिया था, जिसमें मनुष्य की बलि देनी थी। जो पुरुष बलि हेतु बांध रखा था वो देववश फंदे से छूट करके भाग गया। बलि पुरुष तो मिला नहीं, लेकिन देवयोग से ये महाराज मिल गए भरत जी। बलि के लिए इनको ले आए, अच्छा मोटा पगड़ा देख करके, और वो तांत्रिक भी बड़ा खुश हो गया और उन्हें चंडिका के मंदिर में ले आया गया। स्नान, इत्र, फुलेल, मालिश, भोजन, आभूषण, चंदन, माला, तिलक पहनाया। बलिदान की विधि से गान, स्तुति, मृदंग, ढोल बाजने लगे और भरत जी एक टक माता के विग्रह को देखते हुए विचार कर रहे थे। देखिए, भरत जी के आगे मरण का प्रश्न हो गया था। उनको पता था कि मेरी बलि दी जाएगी, लेकिन फिर भी माता की आंखों में आंखें डाल करके और कह रहे थे, मन ही मन कह रहे थे, बाहर तो बोलना ही नहीं है। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेत्यो न भर्ता, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भेत्यो न भर्ता, न्यायान विद्या न व्यक्तिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, न जायान विद्या न व्यक्तिर्ममेव, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, न गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे मां, न तात न माँ न बंधु न दाता न पुत्र न पुत्री, कोई नहीं है मेरा, न मुझ में विद्या है। मैं तो केवल एक वर मांगता हूँ कि मेरी गति आपकी हो। हे भवानी, आपके चरणों में मेरी गति बनी रहे। न जानामि गानं न च ज्ञान योगं, न जानामि पुण्यं न च न्यास योगं, न जानामि दानं न च ज्ञान योगं, न जानामि पुण्यं न च न्यास योगं, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। जय हो। न मैं गान जानता हूँ, न ज्ञान जानता हूँ, न योग जानता हूँ, न पुण्य पाप को जानता हूँ, न न्यास को जानता हूँ, न योग को जानता हूँ। मैं केवल आपकी गति को जानता हूँ। हे माँ, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये, अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि,
भद्रकाली के सामने सिर झुका करके आंखें मूंद करके और भरत जी इसी प्रकार कहते रहे, जो भी है तू है, न्याय करेगी तू, अन्याय करेगी तू, जो भी करेगी तू, तेरा हर काम मुझे स्वीकार है। भरत जी सिर नीचा करके बैठे हुए थे और भरत जी का सिर काटने के लिए दस्युराज के पुरोहित बने लुटेरे ने देवी मंत्रों से अभिमंत्रित तीक्ष्ण खड्ग उठाया। जैसे ही वार किया, ये भयंकर कुकर्म अपने लिए होगा देख करके देवी क्रोध से जलने लगी, मूर्ति फोड़ करके प्रकट हो गई। क्रोध के कारण चढ़ी वो है करार डाले, लाल आंखों से चेहरा विकराल भयानक हो गया। ऐसा लगा जैसे वो संसार का संहार करना लेगी। उन्होंने क्रोध से तड़क करके भीषण अट्टहास किया और उछल करके अभिमंत्रित खड्ग अपने हाथ में ले लिया और भरत जी हाथ जोड़ करके खड़े रहे, लेकिन वो सभी के सिर काट करके और उनसे गेंद की तरह खेलती हुई और अपने कटला मचा दिया, सबके सिर काट दिए और भरत जी स्तुति करने लगे, जय 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 जापे जय जय सत पर स्तुति तत्पर विष्णु रूपे जिनि 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 कतनु फुल निंदित मोहित भूत रखे सुनत लता सुनति नायक 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 नो फुलते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य शैल सुते जय जय है महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय 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 भद्रकाली संपूर्ण